खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट जो 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा उस सीट की चर्चा करना चाहते हैं। आइए तो आपको बताएं बलिया लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, जातीय समीकरण और चुनावी गूढ़ागणित। बलिया उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल अहम रोल निभाता है। पूर्वांचल का झुकाव जिसकी तरफ हुआ वो लखनऊ में सत्ता के सिंहासन पर बैठा। पूर्वांचल की बलिया लोकसभा में 7वें और अंतिम फेज 1 जून को वोटिंग होगी। बलिया लोकसभा समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सियासी जमीन रही है। चंद्रशेखर सिंह इस लोकसभा सीट से 8 बार सांसद चुने गए। तो कोई नेता एक बार सांसद बनने से तरसता है, यहां तो चंद्रशेखर सिंह 8 बार सांसद चुने गए। बलिया क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार से सटा हुआ जिला बलिया है। बलिया के बाद छपरा आ जाता है और वो बिहार प्रांत में है। बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई ऋषि महात्माओं का आश्रम हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ जिला पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के लिए याद किया जाता है। बलिया ने देश के लिए कई क्रांतिकारी पैदा किए, जिनमें मंगल पांडे जो मेरठ से 1857 की क्रांति में शुरुआत किया था। देश का जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई तो मंगल पांडे उसमें शामिल थे और मंगल पांडे बलिया के रहने वाले हैं, इसलिए क्रांतिकारी की धरती बलिया कही जाती है। तो मंगल पांडे के बाद चित्तू पांडे, जयप्रकाश नारायणन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ भी माना जाता है कि महान ऋषि जमदग्नि, वाल्मीकि, भृगु और दुर्वासा आदि ऋषियों के आश्रम बलिया में ही थे। तो ये जो नाम हमने आपको ऋषियों के गिनाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि हैं और इनके नाम से जो है ऐसा कोई नहीं है जो न परिचित हो। तो लोकसभा सीट बलिया का संसदीय इतिहास हम आपको बताएं तो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। गंगा और सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर अपने आप में कई सारे राजनीतिक और पौराणिक इतिहास समेटे हुए है। साल 1998 के चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी से जीतकर संसद पहुंचे। साल 1999 में चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी से जीतकर संसद पहुंचे और साल 2004 के चुनाव में भी चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए। लेकिन 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर एक गंभीर बीमारी से परलोक सिधार गए। बात करें राजनीतिक लोकसभा इतिहास की तो यहाँ इस सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुआ। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी राम नगीना सिंह सांसद निर्वाचित हुए। यानी देश में जो पहला आम चुनाव हुआ था तो वहां बलिया में भी 1952 में आम चुनाव हुआ। हर जगह लगभग कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, परंतु बलिया ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस चुनाव न जीतकर सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीती। अब साल 1957 में चुनाव हुए तो इस चुनाव में कांग्रेस के राधा मोहन दूसरी बार सांसद बने। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस के मुरली मनोहर सांसद बने और साल 1967 और साल 1971 में कांग्रेस चंद्रिका प्रसाद सांसद चुने गए। 1977 में चुनाव में पहली बार भारतीय लोक दल से चंद्रशेखर सांसद बने और संसद पहुंचे थे। 1980 में चंद्रशेखर जनता पार्टी से सांसद चुने गए। 1984 में चंद्रशेखर को कांग्रेस ने के जगन्नाथ के हाथ से हार मिली, लेकिन साल 1989 में चंद्रशेखर जनता दल से सांसद पुनः निर्वाचित हो गए। 1991 में चुनाव में चंद्रशेखर जनता पार्टी से सांसद बने और 1996 के चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर सांसद बने। लगातार 6 बार चुनाव जीतने वाले यह लोकसभा सपा से चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर सिंह के पास आ गई। लंबे समय से बलिया लोकसभा में जीत का बाट जो रही भाजपा को साल 2014 में जीत मिली। मौजूदा समय में यहां से भाजपा के बीरेन्द्र सिंह मस्त सांसद हैं।
भाजपा यहां से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी से चोटी एक तक जोर लगा रखा है। वहीं सपा अपनी खोई हुई सीट को पाने के लिए पूरी तरह ताकत झोंक दी है। अब हम आपको बताएंगे कि बलिया लोकसभा सीट पर जो 5 विधानसभाएं हैं वो कौन सी हैं। तो बलिया जिले की फेफना, बलिया नगर, बैरिया शामिल है। तो वहीं गाजीपुर जिले की जहूराबाद और मोहम्मदाबाद विधानसभा भी बलिया लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत आती है। अगर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यहां समाजवादी पार्टी के फेफना और बैरिया और मोहम्मदाबाद की सीट पर अपना परचम लहराया था। तो वहीं भाजपा और सुबह सपा को बलिया नगर और जहूराबाद की सीट से क्रमशः जीत मिली थी। इससे पहले हुए साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बलिया की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा और जहूराबाद विधानसभा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीते थे। और इस तरीके से हमने आपको बलिया का जो 5 विधानसभा है वो आपको बताया। तो लोकसभा सीट बलिया में मतदाताओं की संख्या अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे कुल 17,92,420 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,84,467 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,07,891 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 62 है। अब हम आपको 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ले चलते हैं और बताते हैं कि 2004 के चुनाव का नतीजा क्या रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8वीं बार सांसद बने थे और यही अंतिम बार था, क्योंकि वो बाद में उनकी मौत हो जाती है। इस चुनाव में चंद्रशेखर को 2,70,136 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के कपिल देव यादव रहे। कपिल देव को कुल 1,89,082 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के परमात्मा नंद तिवारी रहे। परमात्मा नंद को इस चुनाव में 1,09,499 वोट मिले। हालांकि चंद्रशेखर की 2007 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने। 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम आपको ले चलते हैं। तो 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर चुनाव जीते थे। नीरज शेखर को कुल 2,76,649 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के संग्राम सिंह यादव रहे। संग्राम को कुल 2,04,094 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज सिन्हा रहे। मनोज सिन्हा को कुल 1,37,740 वोट मिले थे। अब आपको हम 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ले चलते हैं। जब देश में मोदी लहर थी, मोदी की सुनामी थी, उस चुनाव में देखते हैं, बताते हैं कि बलिया में क्या हुआ था, बलिया में कौन सा गुल खिला था। बलिया लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार जीत मिली थी और यहां से भरत सिंह सांसद बने थे। भरत सिंह को कुल 3,59,758 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज शेखर रहे। नीरज को कुल 2,20,324 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कौमी एकता दल से अफजाल अंसारी रहे, जिन्होंने इसके बाद गाजीपुर से अगला चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। अफजाल अंसारी को 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 1,63,943 वोट मिले थे। ये वही अफजाल अंसारी हैं जो मुख्तार अंसारी अभी बांदा की जेल में हार्ट अटैक से जिनकी मौत हुई। मुख्तार अंसारी लगभग 20 साल से जेल में थे और पूर्वांचल के बड़े माफियाओं में वो गिने जाते थे। तो अफजाल अंसारी उन्हीं के भाई हैं। इन्हीं अफजाल अंसारी की वजह से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय विधायक थे, अफजाल अंसारी उनसे हार गए थे चुनाव और मुख्तार अंसारी की ये बात नागवार लगी और उनको रास्ते से हटाकर रास्ता साफ किए थे, पर ये उनकी जो चाल थी वो उल्टी पड़ी और असमय में उनकी मौत हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम आपको ले चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर बीरेन सिंह मस्त को मैदान में उतारा था। अगर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा के बीरेन सिंह को 4,69,114 वोट मिले थे। उन्होंने सपा के सनातन पांडे को 15,519 वोट से हराया था।
सपा के सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे। यानी बड़ी कांटे की टक्कर थी सनातन पांडे और भाजपा के बीरेन्द्र सिंह मस्त में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विनोद 35,900 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। बलिया से क्या भाजपा लगा पाएगी जीत की हैट्रिक, या सपा बसपा का ब्राह्मण यादव फैक्टर बनेगा रोड़ा? तो हम आपको आइए समझाते हैं कि भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 के बलिया लोकसभा सीट से भाजपा ने नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है। जो नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर 2009 में सांसद बने थे, उनको इस बार भाजपा ने गले लगा लिया और उनको दल बदलू बनाते हुए अपने दल से टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने लल्लन सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो सपा सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। बलिया लोकसभा सीट से कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। सनातन पांडे सपा से लगातार दूसरी बार अपने सियासी भाग्य का फैसला करने के लिए चुनावी मैदान में है। साल 2007 में हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यहां से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। बलिया के बाबू कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह बहुत ही राजनीति में उनका अलग कद था, अलग चेहरा था और अलग पर्सनालिटी थी। बलिया लोकसभा सीट बलिया के बाबू कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का गढ़ रहा है। वो यहां से कुल 8 बार सांसद जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। साल 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में बलिया की जनता ने उनके बेटे नीरज शेखर को संसद भवन भेजा, जिसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नीरज शेखर बलिया से जीतकर सपा के टिकट से सांसद पहुंचे थे। अब बलिया लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर बात बलिया के जातिगत वोट की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा करीब 3 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। इसके बाद यादव और राजपूत वोटरों की संख्या है करीब 2.5 लाख है, और जो यहाँ का सांसद चुनने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी यहाँ तकरीबन 1 लाख से अधिक है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा बलिया में अपनी बासाहत बरकरार रख पाएगी या इस बार बलिया सीट पर विपक्ष अपना परचम लहराएगा। मौजूदा समय में नीरज शेखर राज्यसभा सांसद हैं। बलिया लोकसभा में सबसे अधिक लगभग 3 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। इसके बाद 2.5 लाख यादव वोटर हैं। राजपूत और यादव दलित आते हैं। मुस्लिम वोटर भी 1 लाख से अधिक हैं। तो ये आपको हमने बलिया लोकसभा सीट का जातीय समीकरण, चुनावी गुणागणित और संसदीय इतिहास बताया। और ये बलिया धरती क्रांतिकारियों की धरती है। तो देखिए इस बार इस क्रांतिकारी धरती पर नीरज शेखर चुनाव जीतते हैं अथवा सपा या बसपा का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।